अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैर व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आइंदा 27 तारीख को ग्रीन इन होटल में हमारा एबीजीटी का इंटरव्यू होने वाला है और उसी इंटरव्यू के प्री एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, जिसको आमतौर से हम लोग इंटरव्यू फॉर्म भी कहते हैं, उसके सिलसिले में मुझे कुछ कहना था आप लोगों से। आमतौर से इंटरव्यू फॉर्म हम लोग इंटरव्यू के दिन ही वेन्यू पे ही फिलअप कर लेते हैं, लेकिन ये एबीजीटी का फॉर्म थोड़ा सा अलग है। इसलिए मैं चाहता था कि आपको इंटरव्यू वेन्यू में आने से पहले इसके बारे में मालूमात हासिल रहें और आप इसको फिल करके इंटरव्यू वेन्यू पे पहुँचें। इसीलिए मैं चाहता था कि इसके 2-4 पॉइंट्स हैं जिस पे मैं आपसे डिस्कशन कर लूँ। ये फॉर्म आपको फ़रद भाई, जावेद भाई और हमारे जो भी एसोसिएट्स हैं उसके ज़रिए मिल जाएंगे। जिन्हें नहीं मिले वो रब्ता करने की कोशिश कीजिए, उनको हम लोग इंटरव्यू से पहले ही दे देंगे। आप इस फॉर्म को इंटरव्यू वेन्यू पे आने से पहले फ़िलअप कर लें। इस फॉर्म के कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, एबीजीटी का प्री एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, सबसे पहले तो आमतौर से जैसे हम लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस रहते हैं फॉर्म में, वो डाला जाता है। जैसे एम्प्लॉय का नेम, पोजीशन अप्लाइड, लास्ट कंपनी पोजीशन, यानी लास्ट कंपनी में आपने किस पोजीशन में काम किया था, लास्ट सैलरी, आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, वाई लिविंग लास्ट जॉब, लास्ट जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, और इसका लास्ट जॉब या तो आपको टेन्योर कंप्लीट होने पे आए होंगे या फिर आप पेंडेमिक में वापस आए होंगे, या अगर इंडियन कोई कंपनी हो तो आप बता सकते हैं कि आप बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए लास्ट जॉब छोड़ रहे हैं। ठीक है। एचएम इंस्टीट्यूट नेम, आपने अगर किसी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से कोई सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा लिया होगा तो आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद है टोटल एक्सपीरियंस ईयर्स। टोटल मीन्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया में भी और बाहर भी जो भी काम किया उसका टोटल एक्सपीरियंस क्या है। उसके जस्ट नीचे ही आपको मिलेगा टोटल जीसीसी एक्सपीरियंस क्या है, वो आप उसको लिखेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा फॉर्म अलग है आम फॉर्म से, क्योंकि इसमें यहाँ पे मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखने हैं, जिसमें 5 सीरियल नंबर दिया हुआ है। आपके जो भी काम के दौरान आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही होंगी, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था, आपको क्या करना पड़ता था, ये आपको इसको पॉइंट वाइज आप 4-5 मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि आपके मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है। तकरीबन आपको क्वेश्चन है, उसकी जगह 2 लाइन दी हुई है, वहाँ पे उसका 2 लाइन का आंसर देना है। ठीक है। ये आप अगर पहले कर लेते हैं तो इंटरव्यू प्रिपरेशन भी समझिए एक तरह से हो जाता है, क्योंकि इसी तरह के सवाल जो आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। जैसा कि उस फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन अराइविंग एट वर्क प्लेस रेस्टोरेंट। आप अपने वर्क प्लेस या रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो पहली चीज़ वो क्या है जो आप करते हैं। फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन अराइविंग, जब आप अपने वर्क प्लेस, आप अपने रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो आप पहली चीज़ जो है वो क्या करते हैं। तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जो वेटर हैं उनके लिए अलग होगा, जो क्लीनर्स हैं उनके लिए अलग होगा, जो किचन में काम करते हैं कुक्स हैं उनके लिए अलग होगा। तो ये आप अपने जो भी जॉब रोल है उसके हिसाब से आप जब अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं वो आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट कुजीन यू हैव वर्कड इन एंड वेयर। आप जानते हैं जैसे अलग अलग स्टाइल के रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे इंडियन कुजीन हो, थाई कुजीन हो, चाइनीज़ कुजीन। ठीक है। तो ये कौन सी कुजीन में आपने काम किया है इसको मेंशन करना है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ योर वीकनेस एंड व्हाई। देखिए, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर वीकनेस एंड व्हाई। ठीक है। तो इसमें आप अपना वीकनेस भी इसी तरीके से बताइएगा कि एम्प्लॉयर को अपने फेवर का लगे, अच्छा लगे। जैसे बीइंग पंक्चुअल इज़ माय वीकनेस, आई डोंट लाइक टू बी लेट। ओके, तो ये उसके लिए है। या आई डोंट लाइक कीपिंग थिंग्स अनफिनिश्ड, इनकम्प्लीट, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट कंप्लीट. So these type of weaknesses you can mention.
these are my weaknesses. So it is, you are mentioning it as a your weakness, but your employer will take it as a positive sign for them. ओके, तो इसी तरीके से आप वीकनेस के बारे में अपना बताएंगे। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द टाइम व्हेन यू हैड टू डील विद डिफिकल्ट कस्टमर और कोवर्कर। जाहिर बात है, अगर आपने 2 साल 3 साल या 4 साल कहीं काम किया होगा, तो आप ज़रूर ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे होंगे जब किसी बहुत डिफ़िकल्ट कस्टमर से आपकी मुलाकात हुई हो, या आपके साथी जो आपके साथ काम करते हैं वो उनके साथ रहना बड़ा मुश्किल रहा होगा। तो कुछ बिटर एक्सपीरियंस आपके सर्विस लाइफ में ज़रूर रहा होगा। तो आप उसके बारे में बहुत स्मार्टली मेंशन करें, ठीक है, कि हाँ, मुझे अगर ऐसे एक कस्टमर मिला था, उसको आपने कैसे डील किया। ये एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, लेकिन आप थोड़ा-सा 2-3 जुमला में इसको मेंशन करेंगे, दैट्स इट। लेकिन आप प्रिपेयर होके आएँगे कि हो सकता है क्लाइंट इस बारे में पूछे आपसे, ठीक है। उसके बाद है व्हाट डू यू डू इफ़ यू रन आउट ऑफ मेनू आइटम्स और इन्वेंटरी इन द रेस्टोरेंट। आप किसी रेस्टोरेंट में अगर कोई मेन्यू ख़त्म हो जाता है या कोई इन्वेंटरी, कोई भी सामान ख़त्म हो जाती है आपके रेस्टोरेंट में, तो आपको क्या करना पड़ता है? आप किसी रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे उसके लिए? ज़ाहिर बात है कि आपके उसके जो ज़िम्मेदारान होंगे, आप उसको रिपोर्ट करेंगे कि हमारा ये मेनू ख़त्म हुआ, हमारे ये इन्वेंटरी मतलब सामान, जो भी सामान यूज़ होता है आपके रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो इसको बारे में आप क्या करें, उनसे आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, तो डेफिनेटली आप रिपोर्ट करेंगे। अलग अलग जगह अलग होता है, आप अपने सुपरवाइज़र को, आप अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई स्टोर इंचार्ज होगा तो उनको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड आइटम। तो सबका फेवरेट फूड आइटम कुछ ना कुछ होता है, ज़ाहिर आपका भी होगा, आप उसको मेंशन करें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप अपने किसी भी फेवरेट चीज़ के बारे में मेंशन करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज उसके ऊपर हो। जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि अगर मैं मेंशन करता हूँ कि माय फेवरेट फूड आइटम इज़ बिरयानी, तो आपको बिरयानी के बारे में पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। कि कम से कम देख लीजिए, आप इंडिया में गौर कीजिए, अलग अलग जगह अलग तरह की बिरयानी है। आप कलकत्ता में देखिए, अलग तरह की बिरयानी आपको मिलती है, अरसलान है, अमीनिया है, जो भी है, ये सारे रेस्टोरेंट से अलग टेस्ट मिलता है आपको। आप हैदराबाद में जाएंगे, बहुत स्पाइसी बिरयानी मिलता है। दिल्ली की बिरयानी जो है वो अलग किस्म की होती है। मुरादाबादी बिरयानी, उसमें थोड़ा, वो भी थोड़ा मुख्तलिफ होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप बिरयानी मेंशन करें ये ज़रूरी नहीं है। आपको अपना कोई भी फूड आइटम आप अपने तौर पे मेंशन कर सकते हैं जो अभी आपका फेवरेट हो, लेकिन जो भी मेंशन करें उसके बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर नॉलेज रखें ताकि उस पर 2-4 लफ्ज़ बोल सकें, ठीक है। उसके बाद नेम द डिशेस यू सेल टू कस्टमर्स। आपके रेस्टोरेंट में कौन सी डिशेस जो है जो आप लोग बेचते हैं। आप अगर कहीं काम किए होंगे किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में, तो क्या क्या डिशेस थी उसके बारे में जानकारी रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, इत्तेफाक है, अभी कुछ दिन पहले ही एक बंदे का इंटरव्यू चल रहा था। उसने मेंशन किया कि आई हैव एक्सपीरियंस 2 years एक्सपीरियंस एट दिल्ली चिकन। दिल्ली चिकन एक रेस्टोरेंट चेन है। तो उससे पूछा गया व्हाट इज़ द मेनूज एट दिल्ली चिकन, तो उसको मेनू नहीं बता पाया था कि वो क्या मेनू होता है दिल्ली चिकन में। तो क्या है, उससे एम्प्लॉय का समझेगा, आप चूँकि फेक एक्सपीरियंस लगा रहे हैं। अब अगर फेक भी एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि अगर दिल्ली चिकन बोल रहे हैं तो दिल्ली चिकन में कौन कौन से चिकन के आइटम हैं जो वो सेल करते हैं, तो डिशेस जो हैं वो क्या सेल करते हैं, इस बारे में आपको इस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है डू यू हैव एनी नॉलेज इन POS रेस्टोरेंट सिस्टम, नेम ऑफ द सिस्टम। मतलब ये है कि किसी भी रेस्टोरेंट में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जानते हो, लेकिन जो जानते होंगे वो लिखेंगे कि वो अगर जानते हैं तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर आता है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का, ठीक है। तो उसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप लिख देंगे आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ एनी POS और रेस्टोरेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट हाइजीन। ये
बहुत आम क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। आप हाइजीन के बारे में क्या जानते हैं? तो जाहिर है आप अपना हाइजीन का नॉलेज लिखेंगे। हाइजीन आपको पर्सनल हाइजीन होता है, फूड हाइजीन होता है। पर्सनल हाइजीन में क्या आता है, फूड हाइजीन में क्या होता है, इसको आप देख लेंगे। यहाँ 2 लाइन की ही जगह है, तो आप ये लिख देंगे यस आई नो अबाउट हाइजीन, देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइजीन, ऐसे मेंशन करके 2-3 लाइन आप लिख देंगे। लेकिन आप जानकारी ज़रूर रखेंगे कि पर्सनल हाइजीन्स में क्या आते हैं और आपको फूड हाइजीन्स में क्या आते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद है वाई यू थिंक यू आर बेस्ट फिट फॉर द रोल। ये क्वेश्चन एम्प्लॉयर करते हैं कि मैं आपको क्यों हायर करूं, वाई आई शुड हायर यू। या आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया, वाई यू थिंक यू आर बेस्ट फिट फॉर द रोल। तो जाहिर बात है अगर आप वेटर हो या कुक, अगर जिसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर वो पूछेगा तो आप बताएंगे कि हमारा इतना साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और हम इस काम को अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपकी ये जो वैकेंसी है इसके लिए मैं फिट आता हूँ। आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे, एज आई हैव 2 years of experience as a waiter or as a cook. I know about my responsibilities well. Okay, and I think that's why I am fit for the job. Okay. उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्टोरेंट। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्टोरेंट्स। ठीक है, ये रूल्स मतलब कि रेस्टोरेंट में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं उसके बारे में आपका क्या नॉलेज है, उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। 1-2 लाइन मेंशन करने काफ़ी है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है आर यू रेडी फॉर 2 years ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वाई। क्या आप 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो क्यों? तो जाहिर बात है कोई भी एम्प्लॉयर चाहेगा कि अगर किसी को 2 साल के लिए मैं हायर कर रहा हूँ तो वो 2 साल कंप्लीट करके आए। क्योंकि एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए, आपके जो भी यहाँ पे सर्विस चार्ज, जो भी फीस लगते हैं, आपसे कहीं ज़्यादा एम्प्लॉयर आपके ऊपर खर्च करता है जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं। आपको वहाँ पहुँचने के बाद 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो लगता है, यानी आप जो 2 साल वहाँ काम करेंगे उसके लिए आप उसको अपने गवर्नमेंट को जो पैसा देना पड़ता है वो आपको देता है, जो आपके सर्विस चार्ज से कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखते होंगे ना बाज़ औक़ात में जो लोग जाने के बाद टेन्योर कंप्लीट नहीं करके आते हैं तो उनको कुछ फ़ाइन दे के आना पड़ता है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है मैं बस ये बता रहा था आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप बताएंगे कि यस ऑफ कोर्स आई विल कंप्लीट माय 2 years कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे यही सब क्वेश्चंस हैं जिसको प्री एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में जिसको आपको पुर करके आना है उस दिन, जिसको फिल करके आना है। ठीक है, और इसी वजह से मैं आया था आप लोगों से बात करने के लिए। इंशाल्लाह आपको ये फॉर्म जावेद भाई, फ़रद भाई और हमारे एसोसिएट्स वगैरह जो हैं उनसे मिल जाएगा। जिनको ना मिल सके हमारा नंबर दिया रहेगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके वो फॉर्म ले सकते हैं। और इंटरव्यू में आने से पहले इस फॉर्म को फिलअप करके आएँ। आप प्रॉपर ड्रेस कोड में आएँ, पैंट शर्ट शूज़ में आएँ, पॉसिबल हो तो ब्लेज़र में आएँ। ठीक है, और पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू पे आएँ। इंशाल्लाह 27 तारीख को मिलते हैं ग्रीन इन होटल में। अल्लाह हाफ़िज़।